और बीके स्कूल ऑफ साइंस। क्या आज हम क्या सीखने वाले हैं मालूम है क्या? ये हम सीखने वाले हैं एरिया। क्या सीखने वाले हैं? एरिया। एरिया। एरिया किस चीज का एरिया? एरिया अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में दिए हुए एक्सप्रेशन का, यानी कि किसी ग्राफ का, किसी प्लॉट, किसी चीज का एरिया, जैसे ये पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इसका। और ये एरिया निकालते कैसे हैं? ये निकालते हैं इंटीग्रल की मदद से, इंटीग्रल्स के मदद से, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो है, क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो आपका क्लास 12th में है सिलेबस, उसके बेसिस पर ये एरिया हम आज सीख रहे हैं। एरिया सीख रहे हैं, एरिया के बेसिस पर एक कंसेप्ट, एरिया के कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन सीख रहे हैं। उस क्वेश्चन की मदद से एरिया सीखो या एरिया की मदद से वो क्वेश्चन सीखो, एक ही बात है। यानी कि हम एरिया निकालना जान रहे हैं आज। तो थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ ये क्वेश्चन को हम देखते हैं। एरिया निकालना किसको बोलते हैं वो उस पर भी आते हैं। ये क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया आपको जेई मेंस, ये जो 22 जनवरी 2025 को जो ये एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक, यानी कि जनवरी सेशन का 22 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन एरिया पे है, पढ़ो। द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्कल, एक सर्कल है ये, इसके इनसाइड एंड आउटसाइड द पैराबोला यस इज, यानी कि एक सर्कल दिया हुआ है, उसका इनसाइड होना चाहिए, और ये पैराबोला है उसका आउटसाइड होना चाहिए। ये दोनों के बीच का जो एरिया हुआ वो एरिया निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4। चलो, इसमें थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी थोड़ा सा टेस्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब आपको सर्कल आना चाहिए और पैराबोला आना चाहिए, बेसिक। चलो ठीक, अभी एक क्वेश्चन है आपका, सर्कल दिया हुआ है x माइनस 2√3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। ये आपका एक सर्कल दिया हुआ। सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए? सर्कल कैसा होता है इसको प्लॉट करना आना चाहिए। प्लॉट यहाँ करना नहीं है आपको। अब देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल का क्या होता है? x माइनस x1 या x माइनस अल्फा बोलो, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर होता है अल्फा बीटा और रेडियस होता है आर। ठीक, अब इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करो। x माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, यहाँ x माइनस अल्फा का स्क्वायर, यानी कि अल्फा क्या हो गया आपको? 2√3। अब y माइनस बीटा है तो यहाँ y माइनस कुछ नहीं है तो y माइनस क्या है? 0 है, यानी कि बीटा क्या हो गया? 0। यानी कि यह जो सर्कल है इसका जो आपका सेंटर है 2√3 और कॉमा 0। रेडियस क्या है? आर स्क्वायर के जगह पर क्या लिखा है? 12, यानी कि रेडियस क्या आ गया? √12, यानी कि सेंटर आपका रेडियस दिया हुआ आर स्क्वायर इक्वल टू 12, रेडियस आपका हो गया √12 और √12 को लिखते 2√3, यानी कि ऐसी चीज नहीं है। इसका मतलब आपको सर्कल पहले प्लॉट करना है। कर दो प्लॉट। क्या है? 2√3, 2√3 की वैल्यू समझो। √3 की वैल्यू 2 इंटू √3 1.732, यानी कि 3.4, यानी कि 3.5 के आसपास। एक ऐसे ही जानने के लिए तो ये हम क्या करते हैं, एक ये सर्कल की, ठीक, सर्कल भी नहीं करते, पहले हम एक और ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, थोड़ा सा इजी होगा आपको। पहले सेंटर को प्लॉट करते, सेंटर क्या होगा? 2√3, यानी कि यहां पर मान लो 2√3 और 0 ये कोई पॉइंट है, और इसका रेडियस भी कितना है? देखो वही 2√3, यानी कि रेडियस भी इतना ही है, यहां से यहां तक 2√3 है और रेडियस भी इतना है, यानी कि ये सर्कल को कैसा है आपका? ऐसा सर्कल है ना, यानी कि ये सर्कल क्या है आपको? वाई एक्सिस को क्रॉस करता हुआ वाला सर्कल है। ठीक, क्लियर? ये सर्कल को हमने ड्रॉ कर दिया। इसकी रेडियस क्या है? 2√3, यानी कि ये भी 2√3, थोड़ा सा इसको सेंटर में कर देते हैं, ये भी 2√3, ये भी 2√3, ये भी 2√3, सर्कल फिनिश, सर्कल का काम खत्म। ओके, ये देख लो
एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इससे कंपेयर करके हम पाए कि सर्कल का जो रेडियस है वो 2√3 है और इसका सेंटर जो है 2√3, तो ऐसा ही सर्कल होगा। ये सर्कल आपको प्लॉट करना इजीली आना चाहिए। ठीक, चलो अभी फिर से एकदम गौर से समझो, क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम 100% समझ लो। ये सर्कल पहले तो सर्कल प्लॉट करना 100% है, इसमें गड़बड़ करेंगे पूरा क्वेश्चन गलत है। ये हो गया सेंटर, सॉरी ये हो गया ओरिजिन, ये इसको सेंटर को हम बोलते हैं सी। बोल दिया। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये जो एरिया होना चाहिए इस सर्कल के अंदर ही आना चाहिए, यानी किसी बाहर का हमको कंसीडर ही नहीं करना है। ठीक है, इनसाइड द सर्कल। अब देखो आउटसाइड द पाराबोला, पाराबोला क्या है आपको y स्क्वायर इक्वल टू 2√3x। अब यहाँ पाराबोला भी आपको क्या होना चाहिए, प्लॉट करना आना चाहिए। पाराबोला का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट 4ax होता है। क्या होता है 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब कैसा पाराबोला, ऐसा पाराबोला, ऐसा पाराबोला, इस तरह का पाराबोला। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। ये पाराबोला क्या है, ये मिरर कॉनकेव वाला समझो, एक तरह समझो। ठीक, ऐसा तो यानी कि 4a के जगह पर क्या है √3, 4a इक्वल टू 2√3, यानी कि a इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2। जरूरी नहीं निकालना, फिर बता दिया। ठीक, ये जो पैराबोला होता है इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, ये देखो ये ऐसा होता है पैराबोला, ऐसा होता है ना। थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं, हाँ ये हो गया पैराबोला। ठीक, ये हो गया पैराबोला, यानी कि ये जो आपका ग्राफ हो गया ये किस चीज का है, y स्क्वायर इक्वल टू 2√3x। और ये जो सर्कल है ये क्या है x माइनस 2√3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। ये दो ग्राफ हो गया, क्लियर, ओके। चलो अब ये देखो, अब कौन सा एरिया निकालना हमें, इनसाइड द सर्कल, ये सर्कल के अंदर यानी कि ऐसा, और आउटसाइड द पाराबोला, ये पाराबोला के आउटसाइड, पाराबोला का आउटसाइड कौन सा है, ये है आपका पाराबोला ना, ये आपका पाराबोला है। इसका आउटसाइड कौन सा हुआ, ये हुआ ना, तो इसका आउटसाइड कौन सा हुआ, ये हुआ। इसका तो यहां तक आएगा, लेकिन इसके ही इनसाइड यानी कि आपको ये वाला एरिया चाहिए ऊपर। ठीक उसी तरह नीचे पाराबोला का आउटसाइड इधर हुआ सर्कल के अंदर, यानी कि ये वाला भी एरिया चाहिए आपको। ठीक, यानी कि ये वाला जो आपको शेडेड पोर्शन है यही एरिया आपको चाहिए। अभी आप और देखो पूरा सिमेट्रिकल है, यानी कि इसका एरिया निकाल लो, मल्टीप्लाई पे 2 कर दो, यानी कि किसी एक का एरिया निकालना है। क्लियर, ओ इसको मान लो पॉइंट है ए, इसको पॉइंट मान लो बी। अब ए और बी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमें निकालना है, ये किस बिंदु पर कट करेगा, तो दिखने से तो लगता है लेकिन करना पड़ेगा। पुट करो x माइनस √2√3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस दोनों का करना है सॉल्व ना, इसको और इसको, ये दोनों को। तो हम क्या करते हैं, ये वाई स्क्वायर की जगह पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ना, इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन, तो दोनों में से किसी एक का वैल्यू यहाँ लिखा है x माइनस 2√3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 2√3x है, यहाँ से हमने उसको पुट कर दिया इक्वल टू 12। ठीक, चलो अब इसको सोल्व करो। सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 दूनी 4 तिया 12 माइनस 2 दूनी 4 √3x प्लस 2√3x, ये 12 को इस साइड ले, ये -12 इक्वल टू 0। क्लियर, ये 2 दूनी 4 दूनी 12। अब देखो ये प्लस 12 माइनस 12 फिनिश, तो लिखा एक्स स्क्वायर माइनस -4 √3 2√3, यानी कि ये हो गया माइनस 2√3x, इसमें से x कॉमन ले लिया, x माइनस 2√3, यानी कि x की वैल्यू 0 भी या तो x की वैल्यू 2√3 निकला। अब x इक्वल टू 0 है तो इसको पुट कर देंगे इसमें, तो y क्या हो जाएगा 0, x इक्वल टू 2√3, तो y क्या निकलेगा, ये देखो y क्या निकलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2√3 इंटू एक्स, एक्स क्या है 2√3 पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, क्या निकलेगी 2 दूनी 4 तिया 12 √12, यानी कि y की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2√3। क्लियर, चलो
मतलब पॉइंट ये एक्स, ये मतलब हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, वाई की 2 वैल्यू निकली। तो वाई क्या निकला, इसको हमें निकला 2√3 और -2√3 और +2√3। क्लियर, यानी कि 0 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला, 0 0। दूसरा x इक्वल टू 2√3 तो y इक्वल टू -2√3। फिर x इक्वल टू 2√3 तो y इक्वल टू 2√3, यानी कि 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले, 1 2 और 3 है भी 3, यानी कि ये पॉइंट हो गया अपना 0 0, ये पॉइंट हो गया आपका x इक्वल टू 2√3 और ये हो गया 2√3। ये वैल्यू निकला आपका 2√3 और -2√3 निकल गया, यानी हमें क्या क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। क्लियर, इस दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकाला, हमें 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले, एक तो ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा। ठीक, ये तो हमने क्या किया, अगला स्टेप में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अच्छे से देख लो, अच्छे से निकाल लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों को सॉल्व करने का। ओके, अब हमारा काम है एरिया निकालना। देखो एकदम सुंदर से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, हमें या तो इसका एरिया निकाल लेते हैं और फिर इसका एरिया निकाल लेंगे, तो दोनों इक्वल है, यानी कि इसका एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, तो एरिया इनक्लोज्ड, एरिया या तो कुछ मत लिखो, डायरेक्ट लिखो रिक्वायर्ड एरिया, मतलब उतना एमसीक्यू क्वेश्चन था ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था ना, आपको बात समझना चाहिए। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया मतलब क्या, इनसाइड ये और आउटसाइड वो, यानी कि जो कंडीशन में दिया हुआ है। आप देखो यहां भी एक चीज समझने वाली है, पहले आप क्या करो, ये पैराबोला है, पैराबोला का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन कौन सा है, ये वाला प्रोजेक्शन है, यानी कि एक तरह से अगर आप समझो, एक डॉट 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 ऐसे करके मैं करता है, ये जो पैराबोला है इसका एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन कौन सा है, ये वाला, यानी कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया निकालेंगे तो ये वाला एरिया निकलेगा। ठीक, ये समझ लो। फिर ये जो सर्कल है उसका अगर केवल सर्कल का अगर प्रोजेक्शन इस पे निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, यहां से यहां तक पूरा, इस दोनों का डिफरेंस जो होगा ये होगा, यानी कि बड़ा एरिया कौन सा है, बड़ा एरिया होगा इसका, ये सर्कल का ऐसा 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 ऐसा, और ये इसका पैराबोला का ऐसा ऐसा, इसके बीच का कौन सा होगा, यानी कि हमें क्या करना है, आपको पता है ना एरिया निकालने के क्या करते, y1 माइनस y2 dx, और ये हम करते x1 x2, ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया का। यहाँ y1 वो एरिया लिखेंगे जिसका एरिया बड़ा होता है, जैसे इसका ये पूरा सर्कल का प्रोजेक्शन इस x एक्सिस पर, यहाँ dx लिखा है, यानी कि इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पर ऐसा, और उसमें माइनस करते जिसका छोटा एरिया है ऐसा, तभी तो दोनों के बीच का निकलेगा ना शेडेड। इसका मतलब हमें y1 कौन सा लिखना है, सर्कल का, और y2 किसका निकला है, पैराबोला। क्लियर, अब y1 सर्कल का इक्वेशन से यहां से y1 निकल, यहां से यहां देखो y कैसे लिखेंगे, 12 में से इसको करेंगे, यानी कि 12 माइनस x माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, इसका जो रूट होगा ये है y1, x माइनस 2√3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या निकला, 12 माइनस इसका स्क्वायर, 12 माइनस स्क्वायर, वाई स्क्वायर है इसको रूट किए, ये हो गया y1। क्लियर, ठीक, अब y2 कौन सा होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2√3x, यानी तो y क्या निकलेगा, 2√3x फिर से √3, ये निकला, निकला कि नहीं, और इसको हमने क्या करता है, ये कर दिया dx। ठीक, और हमें इसका निकालना है एरिया, और वैल्यू x का क्या लिखेंगे, x का वैल्यू देखो, इस पूरे को हमने गिराया x एक्सिस पर, तो x की वैल्यू कहां से वैरी कर रही है, यहाँ 0 से, तो यहाँ लिखा 0, वैल्यू कहां तक जा रही है, यहां तक 2√3। ठीक, और ये ऊपर वाला एरिया निकल जाएगा, इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर नीचे, तो हम रिक्वायर्ड एरिया जो लिखा है लिखेंगे, हम इसको 2 गुना करेंगे।
ठीक, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय, कहानी खलास। ठीक, अब देखो इसका मतलब हमें अलग अलग दोनों का एरिया निकाल लेते, इजी होगा। तो हम क्या करते, इसको 2 को एक हम बाहर कर लिए, अलग अलग कर दिए, 0 टू 2 रूट अंडर 3, अब 12 माइनस एक्स माइनस 2 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, इसका रूट, ये dx। क्लियर है ना। फिर इसको भी अलग से कर देते, 2 रूट अंडर 3 फिर x फिर इसका फिर dx, इसको लिखता 0 से 2 रूट अंडर 3, यानी कि और जितने डिफरेंस निकलेगा इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकालना हमें। यानी कि मोटा मोटी क्या है, ये दो इंटीग्रल आपको निकालना है। अगर इसको इंटीग्रल हमने बोल दिया I1, इसको बोल दिया I2, यानी कि आपको क्या निकालना है, I1 माइनस I2 निकालना है और उसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर, क्लियर हो गया बात क्या। अभी हम I1 और I2 सेपरेटली निकालते हैं, इसको अभी हम मिटाते हैं, नहीं तो फिर अपने को जगह है नहीं। चलो अभी हम निकालते हैं पहले I1। I1 क्या है, 12 माइनस एक्स माइनस 2 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर का रूट, इसका dx, यही निकालते हैं। सबसे पहले हम इसी के वैल्यू, रूट वैल्यू जो है डिफरेंट जगह 0 टू 2 रूट अंडर 3। क्लियर, ठीक। अब यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन, यही यानी कि एक तरह से ये क्वेश्चन आपका कैसा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ऐसा का डिफरेंट इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखो यानी कि अगला टेस्ट क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में, आपको इंटीग्रेशन का चेक है, इंटीग्रेशन निकालने आपको आता है कि नहीं आता है। ऐसे इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, ये x को a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करते हैं, दोनों में से कुछ भी पुट करेंगे तो आपको निकल जाएगा। समझ आ रहा है क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रूट है, इसमें x इक्वल टू a साइन थीटा या a कॉस थीटा, कुछ भी हम पुट कर सकते हैं। ठीक, चलो अभी हम क्या करते हैं इसमें पुट, ये अब देखो वहां क्या बताया आपको, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स यानी कि एक्स के साथ इन्वॉल्व जो लीनियर है, यानी कि पूरा को समझो एक्स है, एक्स माइनस रूट अंडर 2 रूट अंडर 3 है ना, इस पूरे को पकड़ेगा हम ए एक्स, यानी कि पुट एक्स इक्वल टू, एक्स के ऊपर क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 2 रूट अंडर 3 इक्वल टू क्या बोला था आपको, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा, यानी कि ए क्या है आपका, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या था यहाँ 12, ए इक्वल टू रूट अंडर 12, यानी कि हम क्या करते हैं रूट अंडर 12 और कॉस थीटा, तो हर्जा है नहीं है, मतलब क्यों पुट किया ये समझ में आना चाहिए आपको, ये एकदम 100% समझ आना चाहिए बात, ये ऐसा ही करते हैं। ठीक, क्लास 12 में आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। चलो इसको मैं फिनिश करता हूं। देखो अगर हमने ऐसा पुट किया तो इसको डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन x के साथ dx माइनस 2 रूट अंडर 3 का डिफरेंशिएशन तो होता है 0 और रूट अंडर 12 तो कांस्टेंट है, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और हो जाएगा आपको डी थीटा, यानी कि dx इक्वल टू क्या हो गया, माइनस रूट अंडर 12 साइन थीटा डी थीटा। क्लियर, चलो अब देखो ये निकाल लिया, अब इसको हम यहाँ लिखते हैं। अच्छा लिमिट भी चेंज हो रहा है ना, लिमिट भी चेंज हो रहा है। अब देखो जब x आपका है 0, x इक्वल टू हो गया 0, तो इसमें 0 पुट करो, 0 पुट किया, 0 माइनस इतना, यानी कि माइनस 2 रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 12, ये हो गया आपको cos थीटा। समझ में आ रही बात क्या, लिमिट चेंज कर रहे हैं, से करता आपको लिमिट। ठीक, व्हेन x इक्वल टू 0 क्या हुआ, व्हेन x इक्वल टू 0 तो क्या हो गया, ये 0 माइनस 2 रूट अंडर 3 इक्वल टू रूट अंडर 12 को अब यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते cos थीटा। ठीक, चलो अब इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू हो गई
-2√3 डिवाइडेड बाय 2√3 यानी कि हो गया -1। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? -1। कॉस थीटा की वैल्यू -1 हुआ तो थीटा की वैल्यू होती है पाई, क्योंकि आपको मालूम है कॉस पाई होता है -1, ये तो आपको पक्का मालूम होना चाहिए। ठीक, अब when x इक्वल टू 2√3 पुट करो, 0 की जगह पर लिखो, यहाँ x की जगह पर लिखो 2√3 -2√3 इक्वल टू 2√3 cos थीटा, ये खत्म हो गया, यानी कि cos थीटा की वैल्यू होगी 0, यानी कि थीटा की वैल्यू होगी π/2। क्लियर? यानी कि लिमिट की वैल्यू हमारी चेंज होगी, वहां 0 टू 2√3 था, यहाँ हो गया π/2। ठीक, चलो अभी इसको मैं इसी को मिटा देता, ग्राफ को नहीं, इसी दोनों को मिटा देता है, ग्राफ का काम है ही, क्योंकि जगह नहीं है ना इसके लिए। ठीक, चलो अभी I1 इंटीग्रल लिखते हैं, इसका मतलब I1 जो इंटीग्रल निकला I1 वो क्या निकला आपको? 12 माइनस x माइनस 2√3 को क्या माना था हमने? √12 cos थीटा, √12 cos थीटा, और इसका स्क्वायर है, और इसका यहाँ रूट है, और dx के ऊपर क्या निकला? dx निकला -√12, यानी कि इसको लिखता -√12 sin थीटा d थीटा, और ये हो गया इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू हो गई π/2। मतलब हमें ये वाला इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। चलो, तो 12 माइनस √12 का स्क्वायर 12 cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और √12 sin थीटा d थीटा। ये क्या करता है, हमने माइनस है ना, माइनस को अगर हमने प्लस किया तो लिमिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऊपर की वैल्यू नीचे, नीचे की लेकिन की लोअर लिमिट अपर लिमिट हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर। यहाँ हमने क्या किया, अच्छे से कर दिया, ये 90 180 ये माइनस खत्म हो गया। क्लियर? ठीक, लिमिट की वैल्यू भी हमने चेंज कर दिया। अब देखो, अब हमको ये हो गया π/2, 2 ये हो गया पाई, 12 माइनस 12 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या हो गया एक तरह से 12 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एकदम बेसिक से बताया, और फिर से वही लिख दो मैं थोड़ा सा। क्लियर? ठीक, अभी देखो 12 को रूट से बाहर किया, क्या हो गया √12, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा का रूट है तो क्या हो गया sin थीटा, यहाँ पर एक √12 अलग से है, ये हो गया sin थीटा, ये हो गया d थीटा, ये कितना हो गया π/2 से पाई। क्लियर? अब देखो √12 ये हो गया 12, ये sin थीटा इंटू sin थीटा, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया d थीटा, इंटीग्रेशन। अब देखो 12 sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, देखो अभी क्या कहाँ बताऊं, यहाँ बताऊं, देखो cos 2 थीटा, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है उसके लिए cos 2 थीटा होता है, एक फॉर्मूला था आपको 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या 2 cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा -1, यानी कि एक तरह से हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, यानी कि sin स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जिसको फॉर्मूला याद नहीं वो यहाँ से फॉर्मूला डिराइव, मुझे ये फॉर्मूला याद है तो यहाँ से मैंने आपको डिराइव, यानी कि sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ऐसा करके ये हो गया d थीटा। क्लियर? कुछ है इसमें? नहीं है ना? और लिमिट तो आपको π/2 से पाई है। अब देखो फिर से बोर्ड भर गया। क्लियर? ये अभी देखो इसके बाद हम इसको यहाँ ले आते, ये देखो ये हो गया, फिर से हम करते I1, अब ये 1/2 किधर कर दिए तो 12/2 और 1 माइनस cos 2 थीटा, फिर थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक करके बता रहा हूँ इजीली से करने के लिए, ये हो गया तो 12/2 6, अब इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन जो होगा 1 का इंटीग्रेशन टी थीटा के टर्म में वो हो जाएगा थीटा, cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, यही होता है ना इंटीग्रेशन, cos थीटा का
साइन थीटा होता है, कॉस थीटा का साइन थीटा, और 2 जो मल्टीप्लायर है उससे यहाँ डिवाइड होता है। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लीकेशन होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड। सिंपल हो गया। अभी इसको वैल्यू केवल आप पुट करो, एकदम सॉलिड हो जाएगा। करो पुट। देखो ये हो गया 6, पाई पुट करो, ये हो गया पाई माइनस साइन 2 1/2 साइन 2 थीटा है ना, ये हो गया साइन 2 पाई। ठीक, अपर लिमिट पुट कर दिया, फिर माइनस ये पाई/2, या तो इसको ऐसा कर देगा माइनस, अब पुट करता पाई/2 माइनस 1/2 साइन 2 इंटू पाई/2 यानी कि साइन पाई। फिनिश, कुछ है? चलो यहां लिखता 6, पाई को पाई रखता, साइन 2 पाई होता है 0, फिनिश, माइनस पाई/2, ये देखो साइन पाई ये भी होता है 0, यानी कि टोटल क्या हो गया, पाई में से पाई/2 गया, क्या हो गया पाई/2, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 6 है, यानी क्या निकला आपको 3 पाई। कुछ भी है समस्या इसमें? यानी कि इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू मैंने I1 की निकाल दी, वो हो गई 3 पाई। एकदम अच्छे से देख लो, क्लियर ना समझ रहे एक बार का मतलब 2 बार देखो। अब इसको मैं I1 की वैल्यू में मिटा देता। अभी वैल्यू निकालता मैं I2 की, थोड़ा सा गीला कर देता। ठीक, अब वैल्यू I2 की, I2 क्या है, I2 है ये I2, वो क्या है I2, देखो 2√3 2√3 कहां से गीला हो गया इसके लिए। ठीक, हाँ I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू निकली 2√3, इसी की वैल्यू निकालनी है ना, 2√3 इंटू एक्स और इसका पूरा, और ये आपका हो गया dx, इसी का इंटीग्रेशन निकालना है कि नहीं निकालना है ना। ये थोड़ा सा रुको, ये मोटा वाला मार्कर लेने दो। ठीक, ये इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, दिख रहा है, फिर से लिख दो, यानी कि 2√3 x, ये हमें निकालना था इसका I2 की वैल्यू, देखो है ना। और लिमिट क्या था, लिमिट था 0 to 2√3। चलो अब कुछ मत करो इसमें, 2√3 का रूट, यानी कि कांस्टेंट टर्म बाहर किया, 2√3 का रूट ये बाहर हो गया। आपको इंटीग्रेशन क्या निकालना है एक्चुअली, √x dx, ये निकालना है। इसको अगर हमने 2√3 और ये रूट ये बाहर कर दिया, अब √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन, देखो √x का मतलब क्या हो गया, x टू द पावर हाफ, और x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 होता है ना। ठीक उसी तरह, यानी कि √x इसका मतलब x टू द पावर हाफ है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय 3/2। क्लियर, आपको मालूम ही होगा, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर दिया आपको। ठीक, तो 2√3 का √3 तो कांस्टेंट टर्म हो गया, और ये √ डिवाइडेड बाय 3/2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ x टू द पावर 3/2, x टू द पावर 3/2, तो हम क्या लिखते हैं, x टू द पावर 3/2 को लिखते हैं x इंटू √x, लिख सकते हैं ना, इजी होने के लिए, x इंटू √x। क्लियर, चलो अब सोल्व करो इसको, और इसको लिमिट वैल्यू पुट करना था, कहां से कहां तक, 0 to 2√3। अब हम पहले अपर लिमिट पुट करते, पहले तो कांस्टेंट टर्म जो है उसको हमने ऐसे करके लिख दिया, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको भी लिख दिया। अब 2√3 जो है इजीली ऐसा करके लिखने के लिए इसको फिर से क्या लिखते,
2√3, ये हो गया x की वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय फिर √x, यानी कि √2√3 लिख लिया। और माइनस जीरो पुट करना है, ये जीरो तो पूरा जीरो ही है, इसलिए इसको माइनस जीरो कर दिया, कहानी खत्म। देखो अब ये तो हो गया। अब देखो ये चीज और ये चीज क्या है, दोनों सेम चीज है ना, एक रूट अंडर ए, एक रूट अंडर ए, इसको क्या लिखेंगे ए, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 2√3, रूट खत्म हो गया ना रूट अंडर ये चीज, रूट अंडर ये चीज, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला रूट खत्म हो गया, यानी कि इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, 2/3 लगता है, प्लस 2√3 लगता है, इसे कुछ है नहीं है। अब देखो √3 कितना होगा 3, यहाँ 3, यानी ये खत्म हो गया, बचा क्या यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि I2 की वैल्यू क्या निकली आपको 8, और इसकी वैल्यू कितनी निकली थी 3 पाई। तो नेट जो एरिया निकला वो क्या निकला, रिक्वायर्ड एरिया 2 इंटू ये ना, इसका इंटीग्रेशन कितना निकला 3 पाई, और इसका इस भाई साहब का वैल्यू क्या निकला 8, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे, 2 तिया 6 पाई माइनस 2 8 16, ये हो गया आपका नेट आंसर। कितना सुंदर क्वेश्चन था, है ना सुंदर क्वेश्चन। इसमें आपको एरिया, इसमें क्या क्या कंसेप्ट था आपको, देखो एरिया, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, इंटीग्रेशन जो था ये √a² माइनस x², ये इंटीग्रेशन आना चाहिए था आपको पड़ाक से, और ये तो बेसिक इंटीग्रेशन, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना आना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन को चेक बनाने वाला पहले एरिया का कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे को, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, कौन सा एरिया होगा, ये होगा या ये होगा, इसको निकाल के डबल से ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, चेक किया। दूसरा कंसेप्ट चेक किया, उसको लिखेंगे कैसे y1 माइनस y2, वो लिखेंगे कैसे, ये भी। तीसरा हो गया ये इंटीग्रेशन आता है कि नहीं बच्चे को, ठीक, ये इतना सारा चेक करने के लिए एक क्वेश्चन, कितना सुंदर क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन 100% बनने वाला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरी की पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप इसको देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, उसके बाद क्वेश्चन को फिर से लिखो और बिंदास होकर अपने हिसाब से बना लो उसको, 100% ये यहाँ तक पहुंचोगे। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत सारे हैं, ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ भी दिक्कत होता है तो मुझे फिर आप कमेंट करके बताओ, ठीक, थैंक यू।